नमस्कार, आदाब। मैं हूं जैस्मिन शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बुधवार को हुआ ऐतिहासिक रक्षा समझौता, जिससे अन्य देशों पर और खास तौर पर अरब देशों पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बुधवार को ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ है, जो दोनों देशों के रिश्ते और रणनीतिक समीकरणों को एक नया आयाम देता है। यह समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के 17 सितंबर को सऊदी अरब पहुंचने के बाद हुआ, जिसमें उन्हें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था। इस द्विपक्षीय रक्षा समझौते के बाद पाकिस्तान खासा उत्साहित नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने संकेत दिया है कि इस समझौते में और भी अरब देशों के शामिल होने की पूरी संभावना है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह स्पष्ट किया है कि समझौते में तीसरे देश यानी कि अन्य अरब देशों के लिए दरवाजे खुले हैं और किसी और देश की एंट्री को कोई नहीं रोक सकता। इस समझौते पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व और सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए, जिसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी शामिल रहे। इस समझौते के अनुसार अगर दोनों में किसी भी देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। इस प्रकार यह समझौता एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करता है, जिसमें दोनों देशों का रक्षा दायित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके संकेत मिल रहे हैं कि भविष्य में इसमें कुछ और अरब देशों की भी भागीदारी हो सकती है और रक्षा मंत्री ने इस संभावना को खुला रखा है। इस समझौते में ऐसी कोई शर्त या खंड नहीं है, यानी कि क्लॉज नहीं है, जो किसी अन्य देश की सदस्यता या इस तरह के अलग समझौते को रोकता हो। इसके साथ ही उन्होंने इस्लामिक देशों के लिए नाटो जैसी सामूहिक रक्षात्मक व्यवस्था की भी वकालत की है, जिससे मुस्लिम राष्ट्र अपनी सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें और कहीं ना कहीं एक मंच पर यानी कि एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिश कर सकें। ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि क्या इस समझौते के तहत पाकिस्तान की परमाणु क्षमताएं भी सऊदी अरब के लिए उपलब्ध होंगी। इस पर आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की जो भी सामरिक क्षमताएं हैं वो इस समझौते के तहत स्वाभाविक रूप से उपलब्ध हैं, यानी कि हाँ, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो सऊदी अरब के लिए किसी भी वक्त खुली हैं, अवेलेबल हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान जब से एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति बना है, तब से उसकी इस स्थिति को किसी ने भी चुनौती नहीं दी है। आसिफ ने यह भी स्पष्ट किया कि यह समझौता आक्रामक नहीं बल्कि नाटो की तरह प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था है। इसका मतलब है कि यह समझौता किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं बल्कि बचाव और सुरक्षा के लिए किया गया है, यानी कि सेल्फ डिफेंस में दोनों देशों ने यह समझौता किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब की सेनाओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है और यह समझौता उसी की औपचारिक विस्तार है। अगर कभी सऊदी अरब या पाकिस्तान पर आक्रमण किया जाता है तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। इस समझौते की पृष्ठभूमि और महत्व को अगर देखा जाए तो ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के पुराने रणनीतिक रिश्तों का औपचारिक विस्तार है। पाकिस्तान दशकों से सऊदी सेना को प्रशिक्षण देता आया है, सलाह और तकनीकी सहायता भी देता आ रहा है। कई बार तो पाकिस्तान की हजारों सैनिक टुकड़ियां सऊदी सीमा की सुरक्षा के लिए वहां तैनात रही हैं। इसी प्रकार सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सामरिक विकास और सैन्य जरूरतों में महत्वपूर्ण आर्थिक मदद की है। वर्षों से सऊदी अरब पाकिस्तान का प्रमुख हथियार खरीदार भी रहा है, तो पाकिस्तान उसकी सुरक्षा जरूरतों में साझेदार। अब यह समझौता इन साझा रिश्तों को एक औपचारिक जलवा देता है, जिससे दोनों देशों के सामरिक हित और आपसी संबंध और मजबूत होंगे। दक्षिण एशिया और खाड़ी क्षेत्र की दृष्टि से इस समझौते की अहम भूमिका हो सकती है, खास तौर पर क्षेत्रीय तनावों और हाल ही में हुए घटनाक्रम जैसे कि इजरायल द्वारा कतर में हमास नेताओं पर हमला। इसके मद्देनजर यह सामूहिक रक्षा व्यवस्था रणनीतिक समीकरणों को बदल सकती है। इससे परंपरागत अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था और एक तरफा रणनीति पर भी असर पड़ेगा। कई प्रेक्षकों का यह मानना है कि इस समझौते में पाकिस्तान की परमाणु शक्ति की अवधारणा अपने आप निहित है, जिसे सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए देख सकता है। वहीं आसिफ ने इस्लामिक देशों के लिए सामूहिक सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि मुस्लिम राष्ट्रों को अपने रक्षा हितों के लिए एकजुट होना उनका मौलिक अधिकार है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सऊदी अरब में स्थित पवित्र इस्लामी स्थलों यानी कि मक्का और मदीना की सुरक्षा पाकिस्तान का पवित्र दायित्व है।
पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रक्षा सहयोग को औपचारिक बनाने के साथ ही इसे इस प्रकार रेखांकित किया है कि कोई तीसरा देश चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है या खुद के लिए किसी तरह का समझौता कर सकता है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें कोई भी खंड ऐसा नहीं है जो किसी तीसरे देश की भागीदारी को रोकता हो या दरवाजे बंद हो। जिस तरह नाटो के सदस्य देश सामूहिक सुरक्षा का भागीदार बनते हैं, उसी तरह इस्लामिक देशों की एकजुटता इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस समझौते के तहत पाकिस्तान अपने पास मौजूद सभी रक्षा संसाधन उपलब्ध करेगा, जिसमें परमाणु क्षमताएं भी शामिल हैं। वहीं इस पूरे समझौते के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत ने भी संज्ञान लिया है और ये कहा है कि वो इस समझौते के क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों का अध्ययन करेगा। ये समझौता भारत के लिए सामरिक दृष्टि से एक नई चुनौती और क्षेत्रीय समीकरणों में बदलाव का संकेत है। इस गठजोड़ से पाकिस्तान को सामरिक ताकत और आर्थिक सहयोग सहित रणनीतिक लाभ मिल सकता है। वहीं सऊदी अरब अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत कर सकता है। कुल मिलाकर यह समझौता मुस्लिम दुनिया के सामूहिक रक्षात्मक हितों की ओर एक बड़ा कदम है, जिसमें भविष्य में और भी देशों के शामिल होने की खुले तौर पर संभावनाएं हैं।